हरि ओम तत्सत। श्री हरि गीता छठा अध्याय। छठे अध्याय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को आत्म संयम योग के बारे में बताया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को योग में आरूढ़ कैसे हुआ जाता है ये बताया। मन को शून्य करना ही संन्यास है और योग किसी कर्म से भागना नहीं बल्कि सही कर्म को करना ही योग में आरूढ़ होना है। आइए सुनते हैं श्री हरि गीता का छठा अध्याय। फल आश तज कर्तव्य कर्म सदैव जो करता वही योगी व सन्यासी न जो बिन आज्ञा बिन कर्म ही वह योग ही समझो जिसे सन्यास कहते हैं सभी संकल्प के सन्यास बिन बनता नहीं योगी कभी जो योग साधन चाहता मुनि हेतु उसका कर्म है हो योग में आरूढ़ उसका हेतु उपशम धर्म है जब दूर विषयों से न हो आसक्त कर्मों में कभी संकल्प त्यागे सर्व योगारूढ़ कहलाता तभी उद्धार अपना आप कर निज को न गिरने दे कभी नर आप ही है शत्रु अपना आप ही है मित्र भी जो जीत लेता आपको वह बंधु अपना आप ही जाना न अपने को स्वयं रिपुसी करे रिपुता वही अति शांत जन मन जीत का आत्मा सदैव समान है सुख दुख शीतल उष्ण अथवा मान या अपमान है कूटस्थ इंद्रिय जीत जिसमें ज्ञान है विज्ञान है वह युक्त जिसको स्वर्ण पत्थर धूल एक समान है वैरी सुहृद मध्यस्थ साधु असाधु जिनसे द्वेष है बांधव उदासी मित्र में समबुद्धि पुरुष विशेष है चित्त आत्म संयम नित्य एकाकी करे एकांत में तज आश संग्रह निरंतर योग में योगी रमे आसन धरे शुचि भूमि पर तिर ऊंच नीच न ठोर हो कुश पर बिछा मृग छाल उस पर वस्त्र पावन और हो एकाग्र कर मन रोक इंद्रिय चित्त के व्यापार को फिर आत्मशोधन हेतु बैठे नित्य योगाचार को होकर अचल दृढ़ शीश ग्रीवा और काया सम करे दिशि अन्य अवलोके नहीं नासाग्र पर ही दृग धरे बन ब्रह्मचारी शांत मन संयम करे भय मुक्त हो मत परायण चित्त मुझ में ही लगा कर युक्त हो यो जो नियत चित्त युक्त योगाभ्यास में रत नित्य ही मुझ में टिकी निर्वाण परमा शांति पाता है वही यह योग अति खाकर न सधता है न अति उपवास से सधता न अतिशय नींद अथवा जागरण के त्रास से जब युक्त सोना जागना आहार और विहार हो दुखकारी योग जब परिमित सभी व्यवहार हो संयत हुआ चित आत्म ही में नित्य रम रहता जभी रहती न कोई कामना नर युक्त कहलाता तभी अविचल रहे बिनु वायु दीपक ज्योति जैसे नित्य ही है चित्त संयत योग साधक युक्त की उपमा वही रमता जहाँ चित्त योग से वन से निरुद्ध सदैव है
जब देख अपने आप को संतुष्ट आत्मा में रहे, इंद्रिय अगोचर बुद्धि गम्य अनंत सुख अनुभव करे, जिसमें रमा योगी न डिगता तत्व से दिल भर परे, पाकर जिसे जग में न उत्तम लाभ दिखता है कहीं, जिसमें जमे जन को कठिन दुख भी डिगा पाता नहीं, कहते उसे ही योग जिसमें सर्व दुख वियोग है, दृढ़ चित्त होकर साधने के योग्य ही यह योग है। संकल्प से उत्पन्न सारी कामनाएं छोड़ के, मन से सदा सब और से ही इंद्रियों को मोड़ के, हो शांत क्रमशः धीर मति से आत्म सुस्थिर मन करे, कोई विषय का फिर न किंचित चित्त में चिंतन करे, यह मन चपल अस्थिर जहाँ से भाग कर जाए परे, रोके वहीं से और फिर आधीन आत्मा के करे, जो ब्रह्मभूत प्रशांत मन जन रज रहित निष्पाप है, उस कर्म योगी को परम सुख प्राप्त होना आप है। निष्पाप हो इस भांति जो करता निरंतर योग है, वह ब्रह्म प्राप्ति स्वरूप सुख करता सदा उपभोग है। युक्तात्म समदर्शी पुरुष सर्वत्र ही देखे सदा, मैं प्राणियों में और प्राणी मात्र मुझ में सर्वदा, जो देखता मुझ में सभी को और मुझको सब कहीं, मैं दूर उस नर से नहीं वह दूर मुझसे है नहीं, एकत्व मति से जान जीवों में मुझे नर नित्य ही, भजता रहे जो सर्वथा कर कर्म मुझ में है वही, सुख दुख अपना और औरों का समस्त समान है, जो जानता अर्जुन वही योगी सदैव प्रधान है। अर्जुन ने कहा, जो साम्य मति से प्राप्य तुमने योग मधुसूदन कहा, मन की चपलता से महास्थिर मुझे वह दिख रहा, हे कृष्ण मन चंचल हठी बलवान है दृढ़ है घना, मन साधना दुष्कर दिखे जैसे हवा का बांधना। श्री भगवान ने कहा, चंचल असंचय मन बहाओ, कठिन साधन घना, अभ्यास और वैराग से पर पार्थ होती साधना, जीता न जो मन योग है दुष्प्राप्य मत मेरा यही, मन जीत कर जो यत्न करता प्राप्त करता है वही। अर्जुन ने कहा, जो योग विचलित यत्नहीन परंतु श्रद्धावान हो, वह योग सिद्धि न प्राप्त कर गति कौन सी पाता कहो, मोहित निराश्रय ब्रह्म पथ में हो उभय पथ भ्रष्ट क्या, वह बादलों सा छिन्न होता सदैव विनिष्ट क्या, हे कृष्ण करुणा कर सकल संदेह मेरा मिटिए, तज कर तुम्हें है कौन यह भ्रम दूर करने के लिए। श्री भगवान ने कहा, इस लोक में परलोक में वह नष्ट होता है नहीं, कल्याणकारी कर्म करने में नहीं दुर्गति कहीं, शुभ लोक पाकर पुण्यवानों का रहे वर्षों वहीं, फिर योग विचलित जन्मता श्रीमान शुचि के घर कहीं, या जन्म लेता श्रेष्ठ ज्ञानी योगियों के वंश में, दुर्लभ सदा संसार में जन्म से अंश में, पाता वहाँ फिर पूर्वमति संयोग वह नर रत्न है,
उस बुद्धि से फिर सिद्धि के करता सदैव प्रयत्न है। हे पार्थिव पूर्व अभ्यास से खिंचता उधर लाचार हो योग इच्छुक वेद वर्णित कर्म फल से पार हो। अति यत्न से यह योग से भी सर्व पाप विहीन हो। बहु जन्म पीछे सिद्ध होकर परम गति में लीन हो। सारे तपस्वी ज्ञानियों से कर्मनिष्ठों से सदा है श्रेष्ठ योगी पार्थ हो। इस हेतु योगी सर्वदा सब योगियों में मानता मैं युक्त तम योगी वही। श्रद्धा सहित मम ध्यान धर भजता मुझे जो नित्य ही। छठा अध्याय समाप्त हुआ। भगवान कृष्ण ने इसमें अर्जुन को यह समझाया कि मनुष्य का मन अपना ही उसका शत्रु है, अपना ही उसका मित्र है। तब अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा कि जो योग भ्रष्ट हो जाता है उसकी क्या गति होती है। लेकिन भगवान ने कहा जो योग भ्रष्ट हो गया है वह अगले क्षण फिर योग में स्थित हो सकता है। यदि योग करते करते योग भ्रष्ट होकर उसकी मृत्यु हो जाती है तो वह अन्य शुभ लोकों में जाकर प्राप्त होता है। ऐसे घर में जन्म लेता है जहाँ पर उसकी योग की अवस्था पुनर्स्थापित होने का उसमें कोई संशय नहीं रहता। वह योगियों के वंश में जन्म लेता है और फिर योगाभ्यास से वह फिर अच्छी गति को प्राप्त होता है। हरि ओम तत्सत। तत्सत। श्री हरि गीता 7वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तू मेरे में अनन्य प्रेम से आसक्त हुए मन वाला और अनन्य भाव से मेरे परायण योग में लगा हुआ मुझको संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबका आत्मा रूप जिस प्रकार संशय रहित जानेगा तू उसको मुझसे सुन। धर्म मौलिक रूप से जीवन के प्रति एक प्रेमपूर्ण निष्ठा का नाम है। जीवन के प्रति दो दृष्टियां हो सकती हैं, एक नकार की, इनकार की, अस्वीकार की, दूसरी स्वीकार की, निष्ठा की, प्रीति की। जितना अहंकार भीतर होगा उतना जीवन के प्रति अस्वीकार और विरोध होता है। जितनी विनम्रता होती है उतना स्वीकार होता है। जैसा है जीवन उसके प्रति एक भरोसा होता है और जीवन जहाँ ले जाए उसका हाथ पकड़कर जाने की संशयहीन अवस्था होती है। श्री कृष्ण इस सूत्र में अर्जुन से कह रहे हैं कि जो अनन्य भाव से मेरे प्रति प्रेम और श्रद्धा से भरा है, अनन्य भाव को ठीक से जानना बहुत ज़रूरी है। प्रेम दो प्रकार के हो सकते हैं। एक प्रेम वैसा जिसमें अन्य का भाव मौजूद रहता है, दूसरा ही रहता है और हम प्रेम करते हैं। जैसे एक पिता बेटे को प्रेम करता है, वह अनन्य नहीं होता। बेटा बेटा ही होता है, पिता पिता ही होता है। प्रेम में ऐसा नहीं होता कि पिता बेटा हो जाए, बेटा पिता हो जाए। भेद कायम रहता है, एक अलगाव सा मौजूद रहता है। दोनों के बीच एक दीवार बनी ही रहती है। कितनी ही पारदर्शी हो, कितनी ही ट्रांसपेरेंट हो, पर दीवार बनी ही रहती है। पति पत्नी को प्रेम करता है या मित्र मित्र को प्रेम करता है तो भी अन्य का भाव मौजूद रहता है। वह जो दूसरा है कितना भी अपना मालूम पड़े फिर भी दूसरा ही होता है। कितने ही निकट हों फिर भी एक नहीं हुआ जाता। श्री कृष्ण कहते हैं, अनन्य भाव से जो मुझे प्रेम करता, जो इस भांति प्रेम करता है कि एक ही बचे दो ना रह जाएं। प्रार्थना और प्रेम का यही फर्क है। जहाँ दो कायम रहते हैं वहाँ प्रेम, और जहाँ दो विलीन हो जाते हैं वहाँ प्रार्थना। यह प्रार्थना का सूत्र है। अनन्य भाव की दशा केवल परमात्मा के प्रति हो सकती है, किसी व्यक्ति के प्रति नहीं हो सकती। किसी व्यक्ति के प्रति इसलिए नहीं हो सकती कि जब भी दूसरा व्यक्ति होता है तब उसकी सीमाएं हैं, और जब हम भी उसके पास व्यक्ति की भांति जाते हैं तो अपनी सीमाओं को साथ लेके जाते हैं। दोनों की सीमाएं ही दीवार बन जाती हैं
और दोनों की सीमाएं ही दोनों को दूर कर देती हैं। सिर्फ परमात्मा का ही प्रेम एक ऐसा प्रेम है जो अनन्य हो सकता है, जिसमें दूसरा मौजूद ही ना रहे, जिसमें दूसरा मिट ही जाए। आइए सुनते हैं श्री हरि गीता का 7वां अध्याय। श्री भगवान ने कहा, मुझ में लगा चित्त मेरे आसरे कर योग भी, जैसा असंशय पूर्ण जानेगा मुझे वह सुन सभी। विज्ञान युत वह ज्ञान कहता हूँ सभी विस्तार में, जो जान कर कुछ जानना रहता नहीं संसार में। कोई सहस्त्रों मानवों में सिद्धि करना ठानता, उन यत्नशीलों में मुझे कोई यथावत जानता। पृथ्वी पवन जल तेज नभ मन अहंकार व बुद्धि भी, इन 8 भागों में विभाजित है प्रकृति मेरी सभी। हे पार्थ वह अपरा प्रकृति का जान लो विस्तार है, फिर है परा यह जीव जो संसार का आधार है। उत्पन्न दोनों से इन्हीं से जीव है जग में सभी। मैं मूल सबका संसार हूँ और मैं ही अंत भी। मुझसे परे कुछ भी नहीं संसार का विस्तार है। जिस भांति माला में मणि मुझ में गुथा संसार है। आकाश में ध्वनि, नीर में रस, वेद में ओंकार है। पौरुष पुरुष में चांद, सूरज में प्रभा मैं सार हूँ। शुभ गंध वसुधा में सदा मैं प्राणियों में प्राण हूँ। मैं अग्नि में हूँ तेज, तपियों में तपस्या ज्ञान हूँ। हे पार्थ जीवों का सनातन बीज हूँ, आधार हूँ। तेजस्वियों में तेज, बुध में बुद्धि का भंडार हूँ। हे पार्थ मैं काम आदि राग विहीन बल बलवान का। मैं काम भी हूँ धर्म के अविरुद्ध विद्यावान का। सत और रज तम भाव मुझसे ही हुए हैं ये सभी। मुझ में सभी ये किंतु मैं उनमें नहीं रहता कभी। इन त्रिगुण भावों में सभी भूला हुआ संसार है। जाने ना व्यय तत्व मेरा जो गुणों से पार है। यह त्रिगुण देवी गौर माया आगम और अपार है। आता शरण मेरी वही जाता सहज में पार है। निज प्रकृति प्रेरित कामना द्वारा हुए हत ज्ञान से। कर नियम भजते विविध विध नर अन्य देव विधान से। जो कि जिस जिस रूप की पूजा करे कर नित्य ही। उस भक्त की करता उसी में मैं अचल श्रद्धा वही। उस देवता को पूजता फिर वह वही श्रद्धा लिए। निज इष्ट फल पाता सकल निर्माण जो मैंने किए। ये मंदमति नर किंतु पाते अंतमत फल सर्वदा। सुर भक्त सुर में भक्त मेरे आ मिले मुझ में सदा। अव्यक्त मुझको व्यक्त
भक्त मानव मोड़ लेते मान है। अविनाशी अनुपम भाव मेरा वे न पाते जान है। पापी नराधम ज्ञान माया ने हरा जिनका सभी, वे मूढ़ आसुर बुद्धि वश मुझको नहीं भजते कभी। अर्जुन मुझे भजता सुकृति समुदाय चार प्रकार का। जिज्ञासु ज्ञानी जन दुखी मन अर्थ प्रिय संसार का। नित्य युक्त ज्ञानी श्रेष्ठ जो मुझ में अनायासक्त है। मैं क्योंकि ज्ञानी को परम प्रिय प्रिय मुझे वह भक्त है। ये सब उदार परंतु मेरा प्राण ज्ञानी भक्त है। वह युक्त जन सर्वोच्च गति में मुझको सदा अनुरक्त है। जन्मांतरों में जान कर सब वासुदेव यथार्थ है। ज्ञानी मुझे भजता सुदुर्लभ वह महात्मा पार्थ। निज प्रकृति प्रेरित कामना द्वारा हुए हत ज्ञान से। कर नियम भजते विविध विध नर अन्य देव विधान से। जो कि जिस जिस रूप की पूजा करे नत नित्य ही। उस भक्त की करता उसी में मैं अचल श्रद्धा वही। उस देवता को पूजता फिर वही श्रद्धा लिए। निज इष्ट फल पाता सकल निर्माण जो मैंने किए। ये मंदमति नर किंतु पाते अंतवत फल सर्वदा। सुर भक्त सुर में भक्त मेरे आ मिले मुझ में सदा। अव्यक्त मुझको व्यक्त मानव मोड़ लेते मान है। अविनाशी अनुपम भाव मेरा वे न पाते जान है। निज योग माया से ढका सबको न मैं दिखता कहीं। अव्यय अजन्मा मैं मुझे पर मूढ़ नर जाने नहीं। होंगे हुए हैं जीव जो मुझको सभी का ज्ञान है। इनको किसी को किंतु कुछ मेरी नहीं पहचान है। उत्पन्न इच्छा द्वेष से जो द्वंद्व जग में व्याप्त है। उनसे परंतप सर्व प्राणी मोह करते प्राप्त हैं। पर पुण्यवान मनुष्य जिनके छूट गए सब पाप है। दृढ़ द्वंद्व मोह विहीन हो भजते मुझे वे आप हैं। करते ममाश्रित जो जरा मृत्यु मोक्ष के हित साधना। वे जानते हैं ब्रह्म सब अध्यात्म कर्म महामना। आदिभूत देव यज्ञ युत जो विज्ञ मुझको जानते। वे युक्त चित मरते समय में भी मुझे पहचानते। 7वां अध्याय समाप्त हुआ। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। श्री हरि गीता 8वां अध्याय। अर्जुन बोला श्री कृष्ण से, जिसका आपने वर्णन किया वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है, आदिभूत किस नाम से कहा गया और आदिदेव नाम क्या कहा जाता है। और हे मधुसूदन, यहाँ आदि यज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है। और युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं
तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, परम अक्षर अर्थात जिसका कभी नाश नहीं हो ऐसा सच्चिदानंद घन परमात्मा तो ब्रह्म है और अपना स्वरूप अर्थात स्वभाव अध्यात्म नाम से जाना गया है और भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो विसर्ग अर्थात त्याग है वह कर्म के नाम से जाना जाता है। अर्जुन के प्रश्नों का कोई अंत नहीं है, किसी के भी प्रश्नों का कोई अंत नहीं। जैसे वृक्षों में पत्ते लगते हैं ऐसे मनुष्य के मन में प्रश्न लगते हैं और जैसे झरने नीचे की तरफ बहते हैं ऐसा मनुष्य का मन प्रश्नों के गड्ढों को खोजता है। श्री कृष्ण जैसा व्यक्ति भी मौजूद हो तो भी प्रश्न उठते ही चले जाते हैं और शायद उन्हीं प्रश्नों के कारण अर्जुन कृष्ण को देख पाने में भी समर्थ नहीं है और शायद उन्हीं प्रश्नों के कारण अर्जुन श्री कृष्ण के उत्तर को भी नहीं सुन पाते। जिस मन में बहुत प्रश्न भरे हों वह उत्तर को नहीं समझ पाएगा, क्योंकि जब उत्तर दिए जाते हैं तब वह उत्तर को नहीं सुनता, अपने प्रश्नों को ही भूतर गुंजाता चला जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तक पहुंच नहीं पाता। दुविधा यह है, लेकिन ऐसी ही स्थिति है, जब तक प्रश्न होते हैं मन में तब तक उत्तर समझ नहीं आता और जब प्रश्न गिर जाते हैं तो उत्तर समझ में आ जाता है। और प्रश्न से भरा हुआ मन तो कृष्ण भी सामने खड़े हों, साक्षात उत्तर ही सामने खड़ा हो तो भी समझ के बाहर है। और जब मन से प्रश्न गिर जाएं तो पत्थर भी पड़ा हो सामने तो भी उत्तर बन जाता है। निष्प्रश्न मन में उत्तर का आगमन होता है। प्रश्न भरे चित्त में उत्तर को आने की जगह ही नहीं होती। इतनी भीड़ होती है अपनी ही कि उत्तर के लिए प्रवेश का मार्ग ही नहीं मिलता। आइए सुनते हैं श्री हरि गीता का 8वां अध्याय। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, क्या वह ब्रह्म, क्या अध्यात्म है, क्या कर्म है? आदिभूत कहते हैं किसे, आदिदेव का क्या मर्म है? इस देह में आदि यज्ञ कैसे और किसको मानते? मरते समय कैसे जितेंद्रिय जन तुम्हें पहचानते? श्री भगवान ने कहा, अक्षर परम वह ब्रह्म है, अध्यात्म जीव स्वभाव ही। जो भूत भाव उद्भव करे, व्यापार कर्म कहा वही। आदिभूत नश्वर भाव है, चेतन पुरुष आदिदेव ही। आदि यज्ञ में सब प्राणियों के, देह बीच सदैव ही। तन त्यागता जो अंत में, मेरा मनन करता हुआ। मुझ में असंशय नर मिले, वह ध्यान यो धरता हुआ। अंतिम समय तन त्यागता, जिस भाव से जन व्याप्त हो। उसमें रंगा रह कर सदा, उस भाव ही को प्राप्त हो। इस हेतु मुझको नित निरंतर ही समर कर युद्ध ही। संशय नहीं मुझ में मिले, मन बुद्धि मुझ में धर सभी। अभ्यास बल से युक्त योगी, चित्त अपना साध के। उत्तम पुरुष को प्राप्त होता है, उसे आराध के। सर्वज्ञ शास्ता सूक्ष्मतम, आदित्य समतम से परे। जो नित अचिंत्य अनादि सर्वाधार का चिंतन करे। निश्चल हुआ वह भक्त मिलता, दिव्य पुरुष विशाल में। अक्षर कहे वेदज्ञ, जिसमें राग तज यति जन जमे। जो ब्रह्मचारी जिस लिए वह पद सुनो संक्षेप में।
सब इंद्रियों को साध कर निश्चय हृदय में मन धरे, फिर प्राण मस्तक में जमा कर धारणा योगी करे। मेरा लगाता ध्यान कहता ओम अक्षर ब्रह्म ही, तन त्याग जाता जीव जो पाता परम गति है वही। भजता मुझे जो जन सदैव अनन्य मन से प्रीति से, निज युक्त योगी वह मुझे पाता सरल सी रीति से। पाए हुए हैं सिद्धि उत्तम जो महात्मा जन सभी, पाकर मुझे दुख धाम नश्वर जन्म नहीं पाते कभी। विधि लोक तक जाकर पुनः जन जन्म पाते हैं यहीं, पर पा गए अर्जुन मुझे वे जन्म फिर पाते नहीं। दिन रात ब्रह्मा की सहस्त्रों युग बड़ी जो जानते, वे ही पुरुष दिन रैन की गति ठीक है पहचानते। जब हो दिवस अव्यक्त से सब व्यक्त होते हैं तभी, फिर रात्रि होते ही उसी अव्यक्त में लय हो सभी। होता विवश सब भूत गण उत्पन्न बारंबार है, लय रात्रि में होता दिवस में जन्म लेता धार है। इससे परे फिर और ही अव्यक्त नित्य पदार्थ है, सब जीव विनशे भी नहीं वह नष्ट होता पार्थ है। कहते परम गति है जिसे अव्यक्त अक्षर नाम है, पाकर जिसे लौटे न फिर मेरा फिर धाम है। सब जीव जिसमें है सकल संसार जिससे व्याप्त है, वह पर पुरुष होता अनन्य सुभक्ति से ही प्राप्त है। वह काल सुन तन त्याग जिसमें लौटते योगी नहीं, वह भी कहूँगा काल जब मर लौट कर आते यहीं। दिन अग्नि ज्वाला शुक्ल पक्ष षट उत्तरायण मास में, तन त्याग जाते ब्रह्मवादी ब्रह्म ही के पास में। निशि धूम्र में मर कृष्ण पक्ष षट दक्षिणायन मास में, नर चंद्र लोक विशाल में बस फिर फंसे भवत्रास में। ये शुक्ल कृष्ण सदैव दो गति विश्व की ज्ञानी कहे, दे मुक्ति पहली दूसरी से लौट फिर जग में रहे। ये मार्ग दोनों जान योगी मोह में पड़ता नहीं, इस हेतु अर्जुन योग युत सब काल में हो सब कहीं। जो कुछ कहा है पुण्य फल मख वेद से तपदान से, सब छोड़ आदि स्थान ले योगी पुरुष इस ज्ञान से। 8वां अध्याय समाप्त हुआ। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। श्री हरि गीता 9वां अध्याय। राज विद्या और राजगुह्य योग के बारे में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। श्री कृष्ण ने यह गीता इसलिए नहीं की कि सत्य को कहा जा सकता है। श्री कृष्ण से बेहतर और कौन जानेगा कि सत्य को कहा नहीं जा सकता। फिर भी उन्होंने कहा, करुणा से कहा, सागर में जैसे कोई कूद तो जाए लेकिन फिर सागर के पार होने का उपाय ना हो, तो द्वार तो है प्रभु में प्रवेश का,
लेकिन वापस निकलने के लिए कोई द्वार नहीं। इसलिए अगम है पहेली। और श्री कृष्ण ने इसलिए श्रद्धा की बात की, अर्जुन से पहले कही कि अब तू श्रद्धा युक्त है तो मैं तुझसे यह गोपनीय से गोपनीय ज्ञान कहूँगा, जिससे तेरा सारा अज्ञान दूर हो जाएगा। आइए सुनते हैं श्री हरि गीता का 9वां अध्याय। श्री भगवान ने कहा, अब दोषदर्शी तू नहीं यो गुप्त सह विज्ञान के, वह ज्ञान कहता हूँ अशुभ से मुक्त हो जो जान के। यह राज विद्या परम गुप्त पवित्र उत्तम ज्ञान है, प्रत्यक्ष फल प्रद धर्म युत अव्यय सरल सुख खान है। श्रद्धा न जिनको पार्थ है इस धर्म के शुभ सार में, मुझको न पाकर लौट आते मृत्युमय संसार में। अव्यक्त अपने रूप से जग व्याप्त मैं करता सभी, मुझ में सभी प्राणी समझ पर मैं नहीं उनमें कभी। मुझ में नहीं है भूत देखो योग शक्ति प्रभाव है, उत्पन्न करता पालता उनसे न किंतु लगाव है। सब और रहती वायु है आकाश में जिस भांति से, मुझ में सदा ही है समझ सब भूत गण इस भांति से। कल्पांत में मेरी प्रकृति में जीव लय होते सभी, जब कल्प का आरंभ हो मैं फिर उन्हें रचता तभी। अपनी प्रकृति आधीन कर इस भूत गण को मैं सदा, उत्पन्न बारंबार करता जो प्रकृति वश सर्वदा। बंधता नहीं हूँ पार्थ मैं इस कर्म बंधन में कभी, रहकर उदासी सा सदा आसक्ति तज करता सभी। अधिकार से मेरे प्रकृति रचती चराचर विश्व है, इस हेतु फिर की तरह फिरता बराबर विश्व है। मैं प्राणियों का ईश हूँ इस भाव को नहीं जान के, करते अवज्ञा जड़ मुझे नर देहधारी मान के। चित्त भ्रष्ट आशा ज्ञान कर्म निरर्थ सारे ही किए, वे आसुरी अति राक्षसीय स्वभाव मोहात्मक लिए। दैवी प्रकृति के आसरे बुध जन भजन मेरा करें, भूतादि अव्यय जान पार्थ अनन्य मन से मन धरें। नित यत्न से कीर्तन करें दृढ़ व्रत सदा धरते हुए, करते भजन है भक्ति से मम वंदना करते हुए। कुछ भेद और अभेद से कुछ ज्ञान यज्ञ विधान से, पूजन करे मेरा कहीं कुछ सर्वतोमुख ध्यान से। मैं यज्ञ शोध स्मार्त हूँ एवं स्वधा आधार हूँ, घृत और औषधि अग्नि आहुति मंत्र का मैं सार हूँ। जग का पिता माता पिता मैं विश्व पोषण हार हूँ, ऋक् साम यजु श्रुति जानने के योग्य शुचि ओंकार हूँ। पोषक प्रलय उत्पत्ति गति आधार मित्र निधान हूँ, साक्षी शरण प्रभु बीज अव्यय मैं निवास स्थान हूँ। मैं ताप देता रोकता जल वृष्टि मैं करता कभी, मैं ही अमृत भी मृत्यु भी मैं सत असत अर्जुन सभी। जो सोम पात्र वेद जन निष्पाप अपने को किए, कर यज्ञ मुझको पूजते हैं स्वर्ग इच्छा को लिए।
वे प्राप्त करके पुण्य लोक सुरेंद्र का सुर वर्ग में, फिर दिव्य देवों के अनोखे भोग भोगे स्वर्ग में। वे भोग कर सुख भोग को उस स्वर्ग लोक विशाल में, फिर पुण्य बीते आ फंसे इस लोक के दुख जाल में। यूं तीन वेदों में कहे जो कर्म फल में लीन है, वे कामना प्रियजन सदा आवागमन आधीन हैं। जो जन मुझे भजते सदैव अनन्य भावापन्न हो, उनका स्वयं मैं ही चलाता योग क्षेम प्रसन्न हो। जो अन्य देवों को भजे नर नित्य श्रद्धा लीन हो, वे भी मुझे ही भजते हैं पार्थ पर विधिहीन हो। सब यज्ञ भोक्ता विश्व स्वामी पार्थ मैं ही हूँ सभी, पर वे न मुझको जानते हैं तत्व से गिरते तभी। सुर भक्त सुर को पितृ को पाते पितर अनुरक्त है, जो भूत पूजे भूत को पाते मुझे मम भक्त हैं। अर्पण करे जो फूल फल जल पत्र मुझको भक्ति से, लेता प्रयत चित भक्त की वह भेंट मैं अनुरक्ति से। कौनते ये जो कुछ भी करो तप यज्ञ आहुति दान भी, नित खान पानादिक समर्पण तुम करो मेरे सभी। हे पार्थ यों शुभ अशुभ फल पद कर्म बंधन मुक्त हो, मुझ में मिलेगा मुक्त हो संन्यास योग नियुक्त हो। द्वेषी हितैषी है न कोई विश्व मुझ में एक सा, पर भक्त मुझ में बस रहा मैं भक्त के मन में बसा। यदि दुष्ट भी भजता अनन्य सुभक्ति को मन में लिए, है ठीक निश्चयवान उसको साधु कहना चाहिए। वह धर्मयुत हो शीघ्र शाश्वत शांति पाता है यहीं, यह सत्य समझो भक्त मेरा नष्ट होता है नहीं। पाते परम पद पार्थ पाकर आसरा मेरा सभी, जो अड़ रहे हैं पाप गति में वैश्य वनिता शूद्र भी। फिर राज ऋषि पुण्यात्म ब्राह्मण भक्त की क्या बात है, मेरा भजन कर तू सुखद दुखद नश्वर जगत में तात है। मुझ में लगा मन भक्त बन कर यजन पूजन वंदना, मुझ में मिलेगा मत परायण युक्त आत्मा को बना। 9वां अध्याय समाप्त हुआ। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। श्री हरि गीता 10वां अध्याय विभूति योग में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, निश्चय करने की शक्ति एवं तत्व ज्ञान और अमूढ़ता, क्षमा, सत्य तथा इंद्रियों का वश में करना और मन का निग्रह तथा सुख दुख उत्पत्ति और प्रलय एवं भय और अभय भी, तथा अहिंसा, समता, संतोष, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मेरे से ही उत्पन्न होते हैं। और हे अर्जुन, 7 महर्षि जन और 4 उनसे भी पूर्व में होने वाले सनकादिक तथा स्वयंभू आदि 14 मनु, ये मेरे में भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं। इनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। जैसे आकाश ने सबको घेरा है, जैसे जीवन की ऊर्जा सभी में परिव्याप्त है, वैसे ही कण कण चाहे पदार्थ का हो चाहे चेतना का, परमात्मा की ही अभिव्यक्ति है। श्री कृष्ण इस सूत्र में अर्जुन को कहते हैं कि मेरे अतिरिक्त कुछ और नहीं है। पहले इस मौलिक धारणा को तू अच्छी प्रकार समझ ले।
आइए सुनते हैं श्री हरि गीता का 10वां अध्याय। मेरे परम शुभ सुन महाबाहो वचन अब और भी, तू प्रिय मुझे तुझसे कहूँगा बात हित की मैं सभी। उत्पत्ति देव महर्षि गण मेरी न कोई जानते, सब भांति इनका आदि हूँ मैं, यो न ये पहचानते। जो जानता मुझको महेश्वर अज अनादि सदैव ही, ज्ञानी मनुष्यों में सदा सब पाप से छुटता वही। नित निश्चय आत्मक बुद्धि ज्ञान अमूढ़ता सुख दुख दम, उत्पत्ति लय एवं क्षमा भय अभय सत्य सदैव शम। समता अहिंसा तुष्टि तप एवं अयश यश दान भी, उत्पन्न मुझसे प्राणियों के भाव होते हैं सभी। हे पार्थ सप्त महर्षि जन एवं प्रथम मनुचार भी, मम भाव मानस से हुए उत्पन्न उनसे जन सभी। जो जानता मेरी विभूति व योग शक्ति यथार्थ है, संशय नहीं दृढ़ योग वह नर प्राप्त करता पार्थ है। मैं जन्मदाता हूँ सभी मुझसे प्रवर्तित तात है, यह जान ज्ञानी भक्त भजते भाव से दिन रात है। मुझ में लगा कर प्राण मन करते हुए मेरी कथा, करते परस्पर बोध रमते तुष्ट रहते सर्वदा। इस भांति होकर युक्त जो नर नित्य भजते प्रीति से, मति योग ऐसा दूं मुझे वे पा सके जिस रीति से। उनके हृदय में बैठ पार्थ के पार्थ अपने ज्ञान का, दीपक जला कर नाश करता तम सभी अज्ञान का। अर्जुन ने कहा, तुम परम ब्रह्म पवित्र एवं परम धाम अनूप हो आदि देव अजन्म अविनाशी अनंत स्वरूप हो। नारद महामुनि असित देवल व्यास ऋषि कहते यही, मुझसे स्वयं भी आप हे जगदीश कहते हो वही। केशव कथन सारे तुम्हारे सत्य ही मैं मानता, हे हरि तुम्हारी व्यक्ति सुर दानव न कोई जानता। हे भूत भावन भूत ईश्वर देव देव जगतपते, तुम आप पुरुषोत्तम स्वयं ही आपको पहचानते। जिन जिन महान विभूतियों से व्याप्त हो संसार में, वे दिव्य आत्म विभूतियाँ बतलाइए विस्तार में। चिंतन सदा करता हुआ कैसे तुम्हें पहचान लूँ, किन किन पदार्थों में करूँ चिंतन तुम्हारा जान लूँ। भगवन कहो निज योग और विभूतियाँ विस्तार से, भरता नहीं मन आपकी वाणी सुधा में धार से। श्री भगवान ने कहा, कौन्तेय ये दिव्य विभूतियाँ मेरी अनंत अशेष हैं। अब मैं बताऊंगा तुझे जो जो विभूति विशेष है। मैं सर्व जीवों के हृदय में अंतरात्मा पार्थ हूँ, सब प्राणियों का आदि एवं मध्य अंत यथार्थ हूँ। आदित्य गण में विष्णु हूँ, सब ज्योति बीच दिनेश हूँ। नक्षत्र में राकेश, मरुतों में मरीचि विशेष हूँ। मैं साम वेदों में तथा सुर वृंद बीच सुरेंद्र हूँ।
मैं शक्ति चेतन जीव में मन इंद्रियों का केंद्र हूँ। शिव सकल रुद्रो बीच राक्षस यक्ष बीच कुबेर हूँ। मैं अग्नि वसुओं में पहाड़ों में पहाड़ सुमेरु हूँ। मुझको बृहस्पति पार्थ मुख्य पुरोहितों में जान तू। सेनानियों में स्कंद सागर सब सरों में मान तू। भृगुश्रेष्ठ ऋषियों में वचन में मैं सदा ओंकार हूँ। सब स्थावरों में गिरि हिमालय यज्ञ में जप सार हूँ। मुनि कपिल सिद्धों बीच नारद देव ऋषियों में कहा। गंधर्व गण में चित्ररथ तरुवर्ग में पीपल महा। उच्च श्रवा सारे हयों में अमृतजन्य अनूप हूँ। मैं हाथियों में श्रेष्ठ रावत नरों में भूप हूँ। सुरधेनु गौओं में भुजंगों बीच वासुकी सर्प हूँ। मैं वज्र शस्त्रों में प्रजा उत्पत्ति कर कंदर्प हूँ। मैं पितरगण में अयरमा हूँ। नागगण में शेष हूँ। यम शासकों में जलचरों में वरुण रूप विशेष हूँ। प्रहलाद दैत्यों बीच संख्या सूचकों में काल हूँ। मैं पक्षियों में गरुड़ पशुओं में मृगेंद्र विशाल हूँ। गंगा नदी में शस्त्रधारी वर्ग में मैं राम हूँ। मैं पवन वेगों बीच मीनों में मकर अभिराम हूँ। मैं आदि हूँ मध्यांत हूँ हे पार्थ सारे सर्ग का। विद्या गणों में ब्रह्म विद्या वादवादी वर्ग का। सारे समासों बीच द्वंद्व आकार वर्णों में कहा। मैं काल अक्षय और अर्जुन विश्व मुक्धाता महा। मैं सर्वहर्ता मृत्यु सबका मूल जो होंगे अभी। तिय वर्ग में मेधा क्षमा धृति कीर्ति सुधि श्रीवाक भी हूँ। साम में मैं बृहत साम वसंत ऋतुओं में कहा। भंगसिर महीनों बीच गायत्री सुछंदों में महा। तेजस्वियों का तेज हूँ मैं और छलियों में जुआ। जय और निश्चय सत्व सारे सत्वशीलों का हुआ। मैं वृष्णियों में वासुदेव पांडवों में पार्थ हूँ। मैं मुनिजनों में व्यास कवियों बीच शुक्र यथार्थ हूँ। मैं शासकों का दंड विजयी की सुनीति प्रधान हूँ मौन गुह्यों में सदा मैं ज्ञानियों का ज्ञान हूँ। इस भांति प्राणी मात्र का जो बीज है मैं हूँ सभी। मेरे बिना अर्जुन चराचर है नहीं कोई कभी। हे पार्थ दिव्य विभूतियाँ मेरी अनंत अपार हैं। कुछ कह दिए दिग्दर्शनार्थ विभूति के विस्तार हैं। जो जो जगत में वस्तु शक्ति विभूति श्री संपन्न है। वे जान मेरे तेज के ही अंश से उत्पन्न हैं। विस्तार से क्या काम तुमको जान लो यह सार है। इस एक मेरे अंश से व्यापा हुआ संसार है। हरि ओम तत्सत। 10वां अध्याय समाप्त हुआ।